हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलोक कश्यप। मूवी डाउन चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको मोस्ट रोमांटिक चाइनीज ड्रामा बताऊंगा जो आप लोगों को हिंदी डब्ड में मिल जाएगा। लिस्ट में काफ़ी अच्छी अच्छी ड्रामा है जो हिंदी डब्ड में भी है और आप लोगों को देखना भी चाहिए। और अगर आप लोगों ने मेरे लिस्ट में से कोई भी ड्रामा देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि वो ड्रामा आप लोगों को कैसा लगा था। अगर नहीं देखा तो जाकर देखना, क्योंकि सभी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा औसम है और आपको पसंद भी आएगी। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो में से कोई भी ड्रामा चाहिए तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लगा उसने गलती से मुझे गले लगा लिया, मगर नहीं, वो बहुत लंबी मुसाफत तय करके मंजिल तक पहुंचा था। उस लम्हे मुझे ऐसा महसूस हुआ था जैसे मेरे दिल की धड़कनें उसके दिल से जुड़ी हुई हैं। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है माय लिटिल हैप्पीनेस। ये एक बहुत ही स्वीट और ब्यूटीफुल ड्रामा है जिसमें फ्रेंड्स टू लवर वाली एक बहुत ही क्यूट और नॉटी लव स्टोरी है कोंगरोंग और टॉकिंग के बीच। कोंगरोंग जो एक लॉ इंटर्न है और उसे कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से अपने फैमिली से छुपकर एक रेंट पर लिए रूम पर रहना पड़ता है। पर जब कोंगरोंग को अपना पहला केस मिलता है तो डिस्कवर करती है कि उसका पहला क्लाइंट, लैंडलॉर्ड और नेबर तीनों एक ही इंसान है और वो है सर्जन शॉकिंग, जो कोंगरोंग का चाइल्डहुड फ्रेंड भी होता है, जिससे कोंगरोंग बहुत सालों बाद मिल रही होती है। जिसके बाद नेबर और क्लाइंट होने की वजह से इन दोनों को मोस्टली टाइम एक साथ बिताना पड़ता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच स्लोली क्लोजनेस बढ़ने लगती है। और धीरे धीरे ये क्लोजनेस एक ऐसी लव स्टोरी का रूप ले लेती है जिस लव स्टोरी में स्लो बर्निंग रोमांस है, क्यूट कपल केमिस्ट्री है, फनी और रोमांटिक मूवमेंट है, जो आपको थ्रू आउट द ड्रामा एक स्पेशल रोमांटिक वाइब फील कराएगी, जिसे फील करके आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। तो फिर अगर आप कॉमेडी रोमांस से भरी इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे टैपमेट ओटीटी पर देख सकते हो। उसका नाम लियो जिंग है। वो मुझसे छोटा है लेकिन बहुत प्यार करता है। जब वो मेरी लाइफ में आया तो खुशियाँ लाया और साथ में मेरी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन भी। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है लव सीनरी। कभी कभी लव स्टोरीज में ऐसा भी होता है कि दो लोगों की डेस्टिनी होती है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने होते हैं, पर उनकी किस्मत उनके साथ कुछ ऐसा खेल खेलता है कि उनका प्यार बार बार पूरा होते होते रह जाता है। और एक लव स्टोरी में ऐसे डेस्परेशन और तड़प ही तो उस लव स्टोरी को एक आइकॉनिक लव स्टोरी बनाती है। और बिल्कुल ऐसा ही एक लव स्टोरी दिखाई गई है इस ड्रामा में, जिसे 8.4 की IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है लिए चैंग और लू जिंग की। लिए चैंग जो एक बहुत ही पॉपुलर और टैलेंटेड सिंगर है और वहीं लू जिंग एक कंप्यूटर जीनियस है जिसने हमेशा लिए चैंग को आइडलाइज किया है और वो उसकी सेलिब्रिटी क्रश भी है। और लिए चैंग के पॉपुलैरिटी के चलते उसे एक ऑनलाइन गेम को प्रमोट करने का ऑफर मिलता है। तो उस गेम को प्रमोट करने के लिए लिए चैंग को वो गेम खेलना सीखना होगा और इसीलिए उसका एक फ्रेंड विन्यू लिए चैंग को वो गेम सिखाने के लिए अपने नाइबर से ऑनलाइन मिलाता है, जो लकीली लिए चैंग का सबसे बड़ा फैन बॉय और प्रोफेशनल गेमर लू जिंग होता है। पर सेलिब्रिटी होने की वजह से लिए चैंग अपनी आइडेंटिटी को हाइड रखने के लिए फेक आईडी यूज करती है, जिसकी वजह से लू जिंग को ये पता भी नहीं होता है कि जिस लड़की के वो सपने देखता था वो उसके इतने करीब है। तो अब इन दोनों की एक्चुअल मुलाकात कब और कैसे होती है और इसके बाद इन दोनों के बीच एक स्वीट लव स्टोरी कैसे डेवलप होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप टैपमेट ओटीटी पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, प्यार मेरे लिए सबसे खूबसूरत चीज बन चुकी है। चलो इस पल को मिलके जीते हैं। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है वार्म मीट यू। ये ड्रामा अभी तक की सबसे प्यारी और रोमांटिक ड्रामा होगी जो आप देखोगे। इस ड्रामा को 8.2 की IMDb रेटिंग मिली है। लोग कहते हैं कि सच्चा प्यार बहुत ही किस्मत से मिलता है, पर कभी कभी इसका बिल्कुल ही उल्टा होता है। कभी कभी प्यार की वजह से लोगों की किस्मत बदल जाती है और ऐसे ही होता है इस ड्रामा की लीड एक्ट्रेस जुओ नुआन के साथ, जो एक आउटस्टैंडिंग कॉमिक आर्टिस्ट है और उसका सपना है वो कंट्री की नंबर 1 कॉमिक आर्टिस्ट बने। पर सम टाइम लोगों को कुछ बड़ा अचीव करने के लिए टैलेंट के साथ लक की भी जरूरत पड़ती है और नुआन का लक कभी भी उसके फेवर में नहीं रहता है और इसलिए वो अपने हर गोल को अचीव करने में फेल हो जाती है। पर फिर एक दिन उसे रियलाइज होता है कि जब वो सीओ गुई के पास होती है तो उसका बैड लक गुड लक में बदल जाता है और इसलिए वो अपने बैड लक को गुड लक में बदलने के लिए अपने आप को एक आदमी में डिस्गाइज करके सीओ गुई के पास फुल टाइम क्लीनर का जॉब करने लगती है। पर नुआन इस बात से अनजान है कि सीओ गुई को लड़कियों के छूने से एलर्जी है। तो अब क्या नुआन का बैड लक बदल पाता है या नहीं, और क्या होगा जब गुई को नुआन की रियलिटी के बारे में पता चलेगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस टॉप क्लास रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो।
हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है डोंट बी शाय। इस ड्रामा को 7.9 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक टिपिकल सी रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी ड्रामा है जो आपके सामने एक फ्रेश कॉन्सेप्ट के साथ एक बहुत ही लाइकेबल और एडोरेबल रोमांटिक स्टोरी प्रेजेंट करेगी। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक बहुत बड़ी कंपनी की CEO किएन जिन की, जो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट, एम्बिशियस और सेल्फिश औरत है। पर तभी एक रात किएन जिन को एक नाइटमेयर आता है। जिस नाइटमेयर में ग्रीम रीपर उससे बोलता है कि वो अपनी जिंदगी बहुत ही ज्यादा सेल्फनेस और रूडनेस के साथ जी रही है। अगर उसने अगले 30 दिनों में अपनी जिंदगी को बदलकर अच्छे कामों के लिए उपयोग नहीं किया तो ग्रीम रीपर 30 दिन बाद वापस आएगा और उसकी लाइफ अपने साथ ले जाएगा। और इस नाइटमेयर को देखने के बाद किएन जिन जब उठती है तो उसके हाथ में एक वॉच बंधी होती है जो उल्टी चल रही होती है और वो वॉच सिर्फ किएन जिन को दिखाई देती है और इसलिए वो बहुत डरी डरी रहने लगती है। पर तभी एक दिन उसे रियलाइज होता है कि जब वो एक स्टोर मैनेजर किंग यान के पास होती है तो घड़ी रुक जाती है और इसी वजह से वो समझ जाती है कि उसके अच्छे कर्मों का कनेक्शन समहाउ किंग यान से है और इसलिए वो किंग यान की मदद करने की कोशिश करने लगती है। तो अब क्या किएन जिन इस घड़ी को रोकने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, और उसी दौरान इस एरोगेंट CEO को एक स्वीट स्टोर मैनेजर से प्यार कैसे होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप Amazon न्यू टीवी पर हिंदी डब्बे में देख सकते हो। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है माय डियर ब्रदर्स। एक ऐसी रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है जिसका प्लॉट आपको थोड़ा अजीब लगेगा, पर बिलीव मी ये ड्रामा जितनी अजीब है उतनी ज्यादा खूबसूरत और प्यारी है। इस ड्रामा की स्टोरी शुरू होती है एक मैजिकल वर्ल्ड सेंसिया से, जहाँ एक इमोर्टल प्रीस्ट हुयुची डेविल लॉर्ड से डुअल में लड़ रहा होता है। तभी उन दोनों के बीच आर्गुमेंट होता है और आर्गुमेंट के बीच में डेविल लॉर्ड बोलता है, मैं अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहा हूँ क्योंकि मेरी बहन इस यूनिवर्स की सबसे प्यारी और क्यूट क्रिएशन है, और क्योंकि प्रीस्ट होने की वजह से हुयुची ने कभी भी किसी भी फीमेल को नहीं देखा था, इसीलिए वो डेविल लॉर्ड की बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है। और वहीं रियल वर्ल्ड में शिशिया अपने मिसिंग एल्डर ब्रदर को ढूंढ रही होती है। तभी टाइम रुक जाता है और वो समहाउ चियनशिया वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाती है और वहाँ टेलीपोर्ट होने के बाद शिशिया खुद को हुयुची के सामने पाती है, जिसके बाद कुछ सीरीज ऑफ कन्वर्सेशन और इस वर्ल्ड से नाकामयाब एस्केप अटेंड करने के बाद हुयुची शिशिया को अपनी एडॉप्टेड सिस्टर बनाकर अपने साथ रख लेता है। जिसके बाद हुयुची को रियलाइज होता है कि डेविल लॉर्ड की बातें सही थी, बहन सच में बहुत प्यारी और एडोरेबल होती है। पर धीरे धीरे इन दोनों का ये ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप एक स्वीट रोमांटिक रिलेशनशिप में बदल जाता है। पर इस ड्रामा का जो मेजर ब्रेक थ्रू है वो है इस ड्रामा का क्लाइमेक्स, जो आपके होश उड़ा देगा। तो फिर ये क्लाइमेक्स क्या है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है लव एट नाइट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो आपको बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि इस ड्रामा में आपको ऑफिस रोमांस, एनिमी टू लवर और लव ट्रायंगल जैसे बहुत सारी एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक ऑफिस वर्कर सुकिंग की, जो अपने 10 साल पुराने रिलेशनशिप के टूटने के गम से ओवरकम करने के लिए एक बार में जाके बहुत शराब पीती है और वहीं उसकी आर्गुमेंट उस बार के स्टेज सिंगर लिंग जी से हो जाती है। और सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि सुकिंग को इतना ज्यादा नशा हो जाता है कि उसे संभालने के लिए लिंग जी को उसे अपने घर ले जाना पड़ता है। और ली जिंग के घर पे भी कुछ इंसिडेंट की वजह से सिचुएशन ऐसे डेवलप हो जाते हैं कि वो दोनों वन नाइट स्टैंड कर लेते हैं। पर दूसरी सुबह जब सुकिंग उठती है तो वो अपने उस सेम फुल एक्ट की वजह से बहुत शर्मिंदगी फील करती है कि कैसे उसने किसी स्ट्रेंजर के साथ वन नाइट स्टैंड कर लिया। पर समहाउ जब वो अपने जॉब पे जाती है तो डिस्कवर करती है कि उसके कंपनी का नया ऑपरेशनल हेड वही इंसान है जिसके साथ उसने वन नाइट स्टैंड किया था। तो अब सुकिंग के लिए कितना ऑकवर्ड होगा उस इंसान के अंडर काम करना जिसके साथ उसने वन नाइट स्टैंड किया था। और इसी ऑकवर्डनेस की वजह से इन दोनों के बीच एक क्यूट और पैशनेट लव स्टोरी कैसे डेवलप हो जाती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है लाइट टू लव। इस ड्रामा को 7.6 की IMDb रेटिंग ली है। ये ड्रामा बिजनेस रोमांटिक मिस्ट्री जॉनरा पर बेस्ड एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग ड्रामा है, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत डेवलपिंग लव स्टोरी दिखाई गई है ओशियन होटल ग्रुप केयर जी लियांग और से के बीच, जो जी लियांग के राइवल कंपनी की ओनर की बेटी है। पर इन दोनों के बीच का ये हार्ट वार्मिंग रोमांस पूरा होता उससे पहले ही से ही एक बहुत ही खतरनाक इंसिडेंट की विटनेस बन जाती है, जिस इंसिडेंट में उसका बिलव्ड लवर उसके फादर का मर्डर कर रहा होता है और उसके फादर के डेथ के बाद उसकी फैमिली और बिजनेस दोनों बैंकरप्ट हो जाती है। और इसलिए से ही अपना बदला लेने के लिए और अपने फादर के डेथ के पीछे का पूरा राज जानने के लिए वो एनमिसिया का बहाना बनाकर जी लियांग के साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखती है। तो प्यार और बदले का ये गेम इन दोनों के प्योर रिलेशनशिप में कैसे कैसे कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करता है और से के फादर के डेथ के पीछे का असली मिस्ट्री क्या है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस हार्ट टचिंग रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप टैप नेट पर हिंदी डब्बे में देख सकते हो। You and I become a pair. From now on, we can rely on each other.
हमारी थर्ड नंबर पे ड्रामा है नथिंग बट 30। इस ड्रामा को 7.4 की IMDb रेटिंग मिली है। ये एक आउटस्टैंडिंग बिजनेस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो मेनली वुमेन एम्पावरमेंट पर बेस्ड है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है 3 वुमेन्स की जो अपने 30s की हार्डशिप को फेस कर रही हैं। पहली है गुजिए जो एक ब्रिलियंट हार्ड वर्किंग हाउसवाइफ है जो अपने फैमिली को तो अच्छे से मैनेज करती है, पर उसके साथ ही साथ वो अपने हस्बैंड के बिजनेस को भी साइलेंटली मैनेज करती है। और उसका ये प्रोफेशन उसके हस्बैंड को बहुत इनसिक्योर फील कराता है, जिसकी वजह से उन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ऑकवर्ड हो गया है और अब उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है। और दूसरी है जिंग जो एक पार्ट टाइम नोवेलिस्ट है और उसका हस्बैंड एक वर्कहॉलिक है जो अपने काम को अपने वाइफ से ज्यादा प्रायोरिटी देता है, जिसकी वजह से इन दोनों की मैरिज लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है। और तीसरी है मैनी जो मैरिज में बिलीव नहीं रखती है और सोसाइटी के प्रेशर की वजह से वो अपना परफेक्ट मैच ढूंढ रही है। तो फिर कैसे तीनों वुमेन अपने प्रॉब्लम को मैनेज करती हैं, यही इस ड्रामा में दिखाया गया है। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। हमारी सेकंड नंबर पे ड्रामा है जस्ट टू सी यू। ये एक प्रॉपर रोमांटिक ड्रामा है क्योंकि इस ड्रामा में आपको प्यार और रोमांस ही मिलेगा और स्टोरी को थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए 2 लव ट्रायंगल स्टोरीज का तड़का लगाया गया है। इस ड्रामा की स्टोरी शुरू होती है पास्ट में, जहाँ रेन एक एवरेज सी दिखने वाली लड़की थी और उसे ली सियांग से वन साइडेड लव था। पर ली सियांग के दिल में सिर्फ एक ही लड़की थी, वो है सुमो। पर सुमो मिंगजी के साथ रिलेशनशिप में थी और अब पूरे 5 साल बीत चुके हैं, पर इन चारों का प्यार अपने लविंग वन के लिए बिल्कुल भी नहीं बदला है। पर इन चारों का रिलेशनशिप स्टेटस टोटली मैच्ड अप हो गया है क्योंकि रेन और मिंगजी के फैमिली के कनेक्शन की वजह से उन दोनों की एंगेजमेंट करा दी गई है। पर इन दोनों के दिल में अभी भी ली सियांग और सुमो ही हैं। तो अब क्या ये दोनों अपने इस लव लेस मैरिज को एक्सेप्ट करेंगे या फिर अपने सच्चे प्यार की तलाश करेंगे? और इसके साथ साथ इस कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है मैरिड फर्स्ट देन फॉल इन लव। इस ड्रामा को 7.6 की IMDb रेटिंग ली है। एक बहुत ही एडोरेबल रोमांटिक कॉमेडी मिनी ड्रामा है जो आपको कुछ टाइम में बहुत ज्यादा एंटरटेन करेगा क्योंकि इस ड्रामा में जो लव स्टोरी दिखाई गई है वो क्यूटनेस और इमोशन से भरी हुई है। इस ड्रामा के कॉन्सेप्ट में हमारे कपल को फोर्सफुली एक दूसरे से शादी करना पड़ता है, पर धीरे धीरे इन दोनों स्वीट कपल के बीच एक पैशनेट लव स्टोरी डेवलप होने लगती है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सॉन्ग की, जिसे ना चाहते हुए एक वेल्दी फैमिली टू फैमिली के एल्डेस्ट सन फेयुन से जबरदस्ती शादी करना पड़ता है अपने स्टेप मदर के द्वारा लिए गए डेप्ट को पे करने के लिए। तो अभी मैरिज जो ऑफिशियली एक ट्रांजैक्शन है कैसे एक हार्ट टचिंग लव स्टोरी में कन्वर्ट होती है, यही आपको इस अमेजिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा में देखना होगा, जिसे आप प्ले टीवी ड्रामा यूट्यूब चैनल पर हिंदी डब्बे में देख सकते हो। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ सर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा के बारे में जानना है और टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे जो वीडियोस हो रही है आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।